हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, डेसिमल नंबर सिस्टम किन्हें बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें 10 सिंबल्स यूज होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और ये वही नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिससे ज्यादातर लोग फैमिलियर नहीं होते हैं, इसमें होते हैं 16 सिंबल्स। 0 से 9 तक तो होते ही हैं, 9 के बाद 10 नहीं होता, क्योंकि 10 में तो 1 और 0 आ जाता है, वो तो सिंबल रिपीट होने की बात हो गई। तो 9 के बाद अगला सिंबल लिया जाता है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और फिर F। F आखिरी सिंबल है। F के बाद ये 16 सिंबल हो जाते हैं 0 से F तक। F के बाद फिर 10 आता है। यानी अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की काउंटिंग करें तो होता है 0, 1, 2 और ऐसे करते हुए जब F तक पहुंच जाएंगे तो F के बाद हो जाएगा 0 और 1 कैरी हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ऐसे करके 19 तक, 19 के बाद 1A, ऐसे करते हुए 1B, 1C, 1D, 1F तक गया और उसके बाद फिर 0 हुआ और यहाँ कैरी हुआ 2। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब हमें डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है 35, अब मुझे इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप इसे डिवाइड करें 16 से। अब 16 से जब डिवाइड किया तो 16 इंटू 2 दैट इज 32, 3 बचता है तो 3 रिमाइंडर लिख लिया और 2 क्योंकि 16 से छोटा एज इट इज लिख लिया और रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखा तो ये हो जाता है 23 बेस 16। यस, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो तरीका इससे अलग है। मैं क्या करता हूं कि डेसिमल नंबर को पहले कन्वर्ट करता हूं बाइनरी में, जो कि हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर बाइनरी को कन्वर्ट करता हूं हेक्साडेसिमल में। ये दोनों वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको जरूर देख ले कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब मैं ये करके आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर गिवन है 142। अब पहले तो 142 का हमें बाइनरी करना है। तो 142 का बाइनरी अगर आपको याद हो किस तरीके से किया जाता है, तो 2 की पावर्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर में सबसे पहले 128 में 64 जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 128 में 32 जोड़ेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। 128 में अगर 16 जोड़ेंगे, ठीक है, 128 में 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 भी ज़्यादा हो रहा है तो इसमें 8 जोड़ दीजिए। 8 जोड़ देंगे तो 128 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 136। 136 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा और ये 0। तो ये हमने कर लिया इसका बाइनरी। तो 142 का बाइनरी। अब ये किसी को अगर नहीं समझ में आया कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका समझिए। आपको सिर्फ ये करना है कि 4-4 बिट्स के पेयर बनाने। ये इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 4 के पेयर बनाते हैं, 4 के ग्रुप्स बनाते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 1000 है ये कुछ नहीं 8 होता है। ठीक है, और 1110 ये हो जाता है F, क्योंकि होता है चारों 1, F से एक पहले E, तो 8E ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो ये मुझे ज़्यादा सिंपल लगता है बजाय इसके कि आप 16 से डिवाइड करने वाला लॉजिक बनाएं। पर आपकी चॉइस है, आप दोनों में से जिस भी लॉजिक को प्रेफर करना चाहते हैं। अब मैं जो मुझे पसंद है उस लॉजिक से मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करके बताता हूं। तो जैसे यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इन 3 क्वेश्चंस से ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब इनको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब इसको कन्वर्ट करूंगा मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में और उसके बाद फिर मैं कन्वर्ट करूंगा उसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 की पावर्स को देखते हैं। तो 2 की पावर्स क्या होती हैं? 2 की पावर्स 128 है, फिर 64 है, फिर 32 है, फिर 16 है, फिर 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। अब
155 जो है इन्हीं में से कुछ नंबर्स का सम है। तो जहां पर हम नंबर को कंसिडर करेंगे वहां पर 1 लिख देंगे, ठीक है। ये 8 बिट्स के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो 155 में 128 सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल है, तो मैंने वहां 1 लिख दिया। 64 ऐड करूंगा अगर इसमें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करना है, तो वहाँ 0 लिख लीजिए। 32 को अगर कंसिडर करते हैं तो ये 160 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, इसलिए उसको भी कंसिडर नहीं करूंगा। 16 को कंसिडर कर सकता हूँ, उससे हो जाएगा 144। उसके बाद 8 को कंसिडर अगर करता हूँ तो वो हो जाता है 152। उसके बाद 4 को कंसिडर करूंगा अगर तो ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 को कंसिडर करूंगा तो 154 हो जाएगा, और 1 को कंसिडर करूंगा तो 155 हो जाएगा। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किन नंबर्स को मैंने ऐड किया है, 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 155 होता है। अब इसको हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4-4 की पेयरिंग करनी पड़ती है। अब जैसे अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। 0 का मतलब होता है 4 बार 0। अगर मैं लिखता हूँ 1 तो ये हो जाता है 0 0 0 1। अगर मैं लिखता हूँ 2 तो ये होता है 0 0 1 0। अगर मैं लिखता हूँ 3 तो इसका मतलब होता है 0 0 1 1। अगर मैं लिखता हूँ 4 तो इसका मतलब होता है 0 1 0 0। 5 का मतलब होता है 0 1 0 1। 6 का मतलब होता है 0 1 1 0। मैंने लिखा 7 तो ये होता है 0 1 1 1। मैंने लिखा 8 तो 1 0 0। ठीक है। 9 का मतलब होता है 1 0 0 1। 10 नहीं, A, तो A का मतलब होता है 1 0 1 0। और B का मतलब होता है 1 0 1 1। ठीक है। C का मतलब होता है 1 1 0 0। D का मतलब होता है 1 1 0 1। E तो इसका मतलब होता है 1 1 1 0। और लास्ट में है F का मतलब होता है 1 1 1 1। ठीक है। अब इसके आधार पे हम देखते हैं, 4-4 का ग्रुप बनाएंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ये 4 1 हो गया, ये 4 1 हो गया। तो आप खुद बताइए ये 1 0 0 1 क्या है। यहाँ पे आप इस चार्ट में देख लीजिए तो इट इज़ 9। और 1 0 1 1 ये क्या है, तो ये B है, तो इसको लिखेंगे 9B। तो 9B इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। 98 में 128 तो आएगा नहीं, 64 आ जाएगा, यस। 64 में 32 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब मुझे 2 और चाहिए, तो बाकी सबको मैं 0 कर देता हूँ और मैं 2 वाले को 1 कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी। अब बाइनरी में फिर हम लोग देखेंगे 4-4 का ग्रुप। तो ये जो चीज़ हो जाती है दैट इज़ 2, ओके। और ये जो चीज़ हो जाती है दिस इज 6, तो ये 62 हो गया हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से लास्ट वाला और करते हैं हम 66 का। तो इसमें 128 लेना नहीं है, 64 ले लेना है। 64 के बाद 2 और लेना है, तो बाकी सबको 0 कर दीजिए और सिर्फ 2 वाले को 1 कर दीजिए। ये बन गया। अब 4-4 का फिर ग्रुप बनाएंगे। तो ये क्या है, तो दिस इज 2। फिर ये क्या है, दिस इज 4, दिस इज 42। तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सिंपल लगा होगा। इसमें हमने देखा किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। अगर इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि आपको इस यूट्यूब चैनल पर नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे हों, तो उनकी जानकारी कैसे मिलेगी, तो आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आप C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज देखेंगे। वेब एप्लीकेशन कैसे डेवलप करें इसके कोर्सेज हैं, या वर्डप्रेस का कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। प्रोजेक्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैंपस प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ये बहुत काम की होगी। यहाँ डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, कंटेंट हिंदी में है, तो आपके बहुत काम आ सकता है। तो यदि आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।